आज की वीडियो हम एक फर्जी कहानी से शुरू करेंगे। वो कहानी ये कि सपोज कर लेते हैं मिस्टर ए और मिस्टर बी एक घर में चोरी करने के लिए घुसे। अभी वो चोरी कर ही रहे थे कि इत्तेफाक से पीछे से पुलिस आ गई और पुलिस ने उस घर पे छापा मारा। मिस्टर ए और मिस्टर बी भागने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो पकड़े गए और पकड़ने के बाद पुलिस ने मिस्टर ए को अलग बख्तरबंद में रखा, मिस्टर बी को अलग बख्तरबंद में रखा और इनको ले जाके अलग अलग बैरिक्स में बंद कर दिया। सपोज कर लेते हैं कि इन बैरिक्स में मिस्टर ए और मिस्टर बी का आपस में किसी किस्म का कोई राब्ता और कम्युनिकेशन नहीं था। पुलिस ऑफिसर मिस्टर ए के पास आया। मिस्टर ए को ये प्रपोजल देता है कि अगर आपने इस जुर्म का इकरार कर लिया और वादा माफ गवाह बन गए तो आपकी सजा माफ कराने की मैं जिम्मेदारी लेता हूं और वो पूरी की पूरी सजा मिस्टर बी भुगतेगा। और यही प्रपोजल मिस्टर बी को दिया जाता है कि अगर आप इस जुर्म का इकरार कर लेते हैं और वादा माफ गवाह बन जाते हैं तो आपकी सजा माफ मैं करा दूंगा, लेकिन ये सारी की सारी सजा फिर मिस्टर ए भुगतेगा। अब यहां पर देखा जाए तो चार मुमकिन सूरतें बन सकती हैं। एक तो ये कि दोनों ही इकरार जुर्म कर लें, वादा माफ गवाह बन जाएं। दूसरी सूरत यह है कि दोनों ही खामोश रहें और जुर्म का इकरार ना करें। तीसरी सूरत यह है कि मिस्टर ए इकरार जुर्म कर ले और मिस्टर बी खामोश रहे। जबकि चौथी सूरत यह है कि मिस्टर बी इकरार जुर्म कर ले और मिस्टर ए खामोश रहे। इस कंडीशन को प्रिजनर डिलेमा कहा जाता है। ऑल्दो इकोनॉमिस्ट ने तो इसको इकोनॉमिक कंडीशंस के साथ रिलेट किया कि फॉर एग्जांपल इफ देयर आर ओनली टू सेलर्स इन द मार्केट और उन दोनों का आपस में किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन ना हो, कोई राब्ता ना हो, तो वो एक दूसरे पर सबकत ले जाने के लिए किस तरह की स्ट्रैटेजीज अपनाएंगे। इसी को प्रिजनर डिलेमा के साथ रिलेट करने के बाद इकोनॉमिस्ट ने इसके लिए एक थ्योरी प्रपोज की और उस थ्योरी का नाम रखा गेम थ्योरी। इस गेम थ्योरी को इकोनॉमिस्ट ने कोल्ड वॉर में रशिया और यूएस की आपसी जंग के साथ रिलेट किया। और वो किस तरह रिलेट किया मैं उसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये बात तो आपको मालूम ही होगी कि 20वीं सदी के वस्त से लेकर इख्तिताम तक दो ममालिक में आपस में ज़बरदस्त किस्म की रस्साकशी रही। वो दो ममालिक थे यूएसए और रशिया। उस रस्साकशी में सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट रोल हथियारों का था। ये दोनों ममालिक हथियारों के मामले में, या जिसको हम कह सकते हैं कि वेपन्स क्रिएट करने के मामले में, एक दूसरे पर हमेशा सबकत ले जाने की कोशिश करते रहे। और यहीं पर दरअसल गेम थ्योरी अप्लाई होती है। यूएसए हमेशा ही सोचता रहा कि अगर हमने हथियारों पर इन्वेस्टमेंट कम की तो रशिया ज़्यादा हथियार बनाकर हम पर सबकत ले जाएगा। और यही सोच रशिया ने अपनाए रखी कि अगर हमने हथियारों पर इन्वेस्टमेंट कम कर दी और दूसरे इंडस्ट्रीज़ पर या दूसरे प्रोजेक्ट्स पर अगर हमने इन्वेस्टमेंट बढ़ाई तो होगा ये कि अमेरिका ज़्यादा हथियार बनाकर हम पर सबकत ले जाएगा। और उस जंग में इस नफसियाती रस्साकशी का नुकसान ये हुआ कि दोनों ममालिक ने हथियार बनाने पर इतनी इन्वेस्टमेंट्स की कि एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश में लगे रहे और इसकी वजह से बाकी प्रोजेक्ट्स या बाकी जो सेक्टर्स थे उन पर इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकी। अनफॉर्चुनेटली इसी तरह की सूरत हाल का सामना पाकिस्तान और इंडिया को करना पड़ रहा है। ये ममालिक आपस में रस्साकशी की वजह से एक दूसरे पर हमेशा सबकत ले जाने की कोशिश करते रहते हैं। और यही वजह है कि अगर हम पिछले कुछ सालों का मुताला करें तो हमें पता चलेगा कि जब भारत ने न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश की तो पाकिस्तान को भी लाजमी इस दौड़ में शामिल होना पड़ा। क्यों ना पाकिस्तान इस दौड़ में शामिल होता, क्योंकि अगर पाकिस्तान इस दौड़ में पीछे रह जाता तो जाहिर सी बात है कि उसके राइवल उससे आगे निकल जाते और पाकिस्तान को एक नाकाबिल तलाफी नुकसान उठाना पड़ता। और यही वजह है कि जैसे इंडिया ने एटमी धमाके किए तो पाकिस्तान ने अपने एटमिक प्रोग्राम को तेज करके, ऑल्दो कुछ अरसे के बाद, लेकिन पाकिस्तान ने भी एटमी धमाके किए और पाकिस्तान ने अपने वजूद के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया। अब मैं सिर्फ पाकिस्तान इंडिया की एग्जाम्पल को सामने नहीं रखूंगा बल्कि इस तरह की मल्टीपल एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगी। जाहिर सी बात है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया भी इसकी एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। मैं जानता हूं इस बात को और आप भी इस बात को जानते हैं कि आइडियली होना तो ये चाहिए कि दुनिया तमाम एक साथ बैठकर इस बात पर मुत्तफिक हो जाएं कि हम आपस में एक दूसरे से जंगें नहीं लड़ेंगे, मासूम जाने ज़ाया नहीं करेंगे और हम तमाम के तमाम वसाइल लोगों की फलाह और बहबूद के लिए इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये बात सिर्फ कहानियों में तो मुमकिन है, हकीकत में इसका कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि जहाँ पर इंसान है वहाँ पर इनसिक्योरिटीज़ का वजूद रहेगा, वहाँ पर ताकत, दौलत और शोहरत की हवस भी बाकी रहेगी। सारे गेम का नतीजा ये निकलता है कि पाकिस्तान इंडिया, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया, यूएसए और रशिया एक दूसरे पर सबकत ले जाने के लिए या कभी कभार अपने सर्वाइवल के लिए आर्म्स पर और वेपन्स पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। और ये वेपन सिर्फ एटमिक वेपन्स ही ज़रूरी नहीं है, और ये ज़रूरी नहीं है कि ये वेपन सिर्फ एटमिक वेपन्स हों, बल्कि ये इकोनॉमिक वेपन्स भी हो सकते हैं या वो वेपन्स भी हो सकते हैं जिनका ताल्लुक टेक्नोलॉजी से हो। तो जब तक दुनिया रहेगी इंसान की आपस में राइवलरीज रहेंगी और इंसान एक दूसरे पर सबकत ले जाने के लिए या सर्वाइवल के लिए इन वेपन्स पर इन्वेस्टमेंट करता रहेगा। अपने होस्ट काजी मोहम्मद आरिस को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।